नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स लोग पेशेंट का ऑर्डर कैसे लिखते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको एक ट्रीटमेंट लिखना होता है, जिसको कंप्लेन ऑर्डर कहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि ऑर्डर कैसे पेशेंट का लिखा जाता है। तो पेशेंट की जो कंप्लेन होती है उसको सबसे पहले कंप्लेन ऑर्डर लिखते हैं। जो पेशेंट को दिक्कतें महसूस हो रही हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लेन ऑर्डर। तो पहली दिक्कत पेशेंट को है कि बैक इंजरी हुई है, वो एक्सीडेंट हुआ है तो उसको बैक इंजरी हुई है, उसके कमर में दर्द है। और सेकंड उसकी कंप्लेन है कि उसको हेड इंजरी हुई है। थर्ड उसकी कंप्लेन है कि चेस्ट पेन हो रहा है एंड स्वेलिंग भी है। और उसका जो बीपी है 135/75 है। टेम्परेचर उसका 98 फ़ारेनहाइट। पल्स रेट उसकी 99 है। वेट 54 kg है और उसका ऑक्सीजन 98% आ रहा है। तो ये उसकी कंप्लेन है। उस कंप्लेन के हिसाब से डॉक्टर लोगों को ट्रीटमेंट लिखना होता है और उसको कुछ जांचें करानी होती है, जो एडवाइस में जांचें दी गई हैं। सीबीसी जांच होती है, आरबीएस होती है, वायरल मार्का की कुछ जांचें होती हैं, एचआईवी, सीवीएच, एसएजी जो कि हेपेटाइटिस की जांच होती है। तो पेशेंट को सबसे पहले इंजेक्शन ट्रामा डाल दिया गया है, जो कि आईएम लगाते हैं। आईवी भी लगाते हैं लेकिन आईएम दिया गया है। ट्रामाडोल का सबसे पेशेंट का काम होगा कि उसको दर्द कम करना है। तो पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो दर्द तो हो ही रहा है, तो सबसे पहले उसको दर्द का इंजेक्शन दे देंगे जिससे पेशेंट को राहत मिले। सेकंड इंजेक्शन दिया हुआ है टीटी यानी कि टिटनेस का इंजेक्शन उसको दिया जाएगा, इससे टिटनेस होने की संभावना ख़त्म हो जाए। और उसके हेड इंजरी हुई है तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, टेनेक्जा इंजेक्शन जो कि ब्लीडिंग को रोकता है, वो 2 ml उसको आईवी स्ट्रेट दे देंगे इंट्रावेनस, जिससे उसकी ब्लीडिंग जल्दी से जल्दी रुक जाए। अगले इंजेक्शन की ओर बात करते हैं तो पेंटाफ, जो कि बीडी दिया हुआ है, आईवी जाएगा। अगला इंजेक्शन ओंडम हो गया, उल्टी वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। कोई भी पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसको दवा लगती है तो उल्टी होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से ओंडम दिया जाता है। आगे आ जाएँ तो मैनीटाल इंजेक्शन दिया गया है, ये ज़्यादातर हेड इंजरी में दिया जाता है, तो मैनीटाल दिया गया है। और आगे चलते हैं, पिप्जो इंजेक्शन 4.5 ग्राम का होता है। बीडी इसको 2 बार यानी कि सुबह शाम 100 ml NS के साथ में देना होता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि एक्सीडेंट वगैरह केसों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन प्राइमाकॉर्ड 100 mg का बीडी दिया गया है, आईवी स्टेट। ये एक स्टेरॉइड होता है क्योंकि पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, उसको चक्कर वगैरह आने लगते हैं अगर हेड वगैरह में इंजरी हुई है, तो उसको एक स्टेरॉइड दिया जाता है जिससे पेशेंट के चेतन अवस्था में बना रहे। अगला एंटीबायोटिक आ जाता है एमोक्सिसिलिन, ये ज़्यादातर चेस्ट वगैरह में दिक्कतों में दिया जाता है। ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी 100 ml NS के साथ में दिया गया है। पेशेंट को एसिलाक इंजेक्शन भी बीडी दिया गया है, आईएम। और इंजेक्शन एमबीआई भी दिया गया है, थोड़ा मल्टीविटामिन भी वगैरह उसको ज़रूरत है 500 ml NS के साथ में। तो ऐसे डॉक्टर लोग आर्डर डालते हैं। और ये आईवीएफ 100 ml NS में नीचे लिख दिया गया है, प्लस फिर जो एमोक्सिसिलिन जो इंजेक्शन होता है तो 100 ml NS के साथ में जाएगा। नीचे आईवीएफ 500 NS के साथ एमबीआई जाएगा। तो डॉक्टर लोग ऐसे ऑर्डर लिखते हैं, यही ऑर्डर स्टाफ के पास जाता है, वो लोग इसी अनुसार पेशेंट को दवा लिखते हैं। थैंक यू, हमसे जुड़े रहिए और धीरे धीरे हमसे मेडिकल नॉलेज की जानकारी लेते रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।